गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? ठीक ठाक है जी। अभी जी हम लोग सर। जो है, आवाज मिल रही है सभी लोगों को? जी सर। जी सर, बढ़िया है सर। थैंक यू। पिछले दिन हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के चल रहे हैं। टेंस से ही संबंधित है, ये भी है ना, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब आप लोग समझेंगे इस चीज को कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन ऐसा सेंटेंस आता है, क्या एक्टिविटी होती है, क्या ऐसी चीज दिए गए रहते हैं जिसको हम लोग आसानी से देख करके पहचान पाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना। सेंटेंस में कौन ऐसा वर्ड्स दिया रहता है जिसको इजिली हम लोग पहचान पाएंगे। तो हमारे विद्वानों के द्वारा जो है ये चीज बताया गया है, ये दिया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का क्या प्रोसेस होता है, क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहचान, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए एक और है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुकी हो, या ई है, ए है, आ है इत्यादि दिया रहता है, उसे प्रेजेंट, है ना, परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। कि भारत के कोई भी ऐसा, भारत में दुनिया के कोई भी ऐसा सेंटेंस अगर हो और उस सेंटेंस में ये सारे चीज अगर वर्ब के लास्ट में दिए रहे तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में कह रहा है कि सब अब राम बोल चुका है। देखिए बोलना एक वर्ब है ना, उसी के लास्ट में चुका है आया कि नहीं आया जी। राम बाजार गया है, तो बाजार एक वर्ब है, इसी के अंत में या है, आया कि नहीं आया जी। तो राम बाजार गया है। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे और इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे बनाने के लिए जो रूल होता है, पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज का प्रयोग, फिर वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग और ऑब्जेक्ट का प्रयोग। हैव और हैज पहले हम पढ़ाए हैं कि हैव का प्रयोग कहाँ होगा, हैज का प्रयोग कहाँ होगा। एक बार रिपीट करते हैं उसी चीज को कि हैव का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में आई यू दे वी एंड प्लूरल नाउन आएगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। ही सी इट तथा नाम आएगा तो उसके बाद हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। और वर्ब थ्री को हमें देखना पड़ेगा कि कौन से वर्ब का जो है वर्ब वन का वर्ब थ्री रूप होता है। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, निगेटिव कह रहा है, निगेटिव से पहले इस सेंटेंस को बनाइए कि राम बोल चुका है, तो राम हैज स्पोकन। ठीक है, राम बाजार गया है, तो राम हैज गॉन टू मार्केट। यहाँ पे गो का तीसरा रूप गॉन होता है, स्पीक का तीसरा रूप स्पोकन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में। सो निगेटिव सेंटेंस कह रहा है कि निगेटिव सेंटेंस का रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस और उसके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब थ्री का रूप और ऑब्जेक्ट का प्रयोग। कह रहे हैं राम नहीं बोल चुका है, तो राम हैज नॉट स्पोकन। ठीक है, राम हैज नॉट स्पोकन, हैज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव में कह रहा है बाबू कि हैव हैज को पहले बाहर निकाले। इंट्रोगेटिव में आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं जी, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले बाहर निकालते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में इसमें हैव हैज है, तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद ब्रैकेट में नॉट रखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्या राम बोल चुका है, तो हैज राम स्पोकन। क्या राम नहीं बोल चुका है, तो हैज राम नॉट स्पोकन। एक सेंटेंस में नहीं का प्रयोग जरूरत नहीं पड़ा तो हम लोगों ने राम सॉरी सब्जेक्ट के बाद राम का प्रयोग, सॉरी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया। दूसरे सेंटेंस में क्या हुआ कि दूसरे सेंटेंस में नॉट आया है, नहीं जैसा शब्द आया है, तो हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया हुआ है। WH वर्ड में देखिए क्या कह रहा है कि WH वर्ड में WH वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस सब्जेक्ट। तो राम क्यों बोल चुका है, वाई हैज राम स्पोकन। राम क्यों नहीं बोल चुका है, तो वाई हैज राम नॉट स्पोकन। इस तरह से जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है पूरा सेंटेंस को क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। इस तरह से जो है हम लोग क्लियर कर पाते हैं। ओके, सभी लोग को जो है समझ में आया।